प्रेम शूल कृष्ण भगवान की जय। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की है। देखो, आनंद जब आता है जब भागवत को सुनते सुनते अपने हृदय में उस शब्दों को उतार ले। कथा कहने में तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला व्यक्ति कथा सुनते सुनते उसमें आनंद लेने लगे, तभी अच्छा लगता है। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं, ये तीन बातें क्या है? हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत चित्त आनंद, ये तीन बातें हैं। ये तीन बातें बड़े समझने की हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, अपने अंदर इन शब्दों को हम उतारेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता। इन शब्दों को तो वही पा सकता है जो पात्र है, जो भगवान का भक्त है, वही इन शब्दों को अपने अंदर उतार सकता है। सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है। जीव भी अविनाशी है, अंश भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुकरासी। अंश जो है वो भी अविनाशी है, जीव भी है वो अविनाशी है। तो चेतन अमल सेज सुकरासी, चेतना जब परमात्मा तत्व में लग जाती है तो वो सुख की राशि हो जाती है। वही चेतना जब नहीं जगती है, परमात्मा से नहीं लगती है चेतना, और सांसारिक वृत्तियों में रह जाता है जीव, तो फिर वो सुख की राशि नहीं, दुख प्रकट कर लेता है। इसीलिए जो सत्य को जान गया वही सुख की राशि है। वह सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश। देखो, हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है जब अंधेरा हो आता है, और दिन में भी हम अगर कोई पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो अगर प्रकाश है तभी तो पढ़ रहे हैं। अगर प्रकाश की जरूरत, प्रकाश ना हो तो कैसे पढ़ रहे हैं? जब अंधेरा हो जाता है तो हम कोई बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, हम प्रकाश करते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? आनंद, हाँ, समझो इस शब्द को। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। बाजार में टिकिया बल्ले खाने से आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना आनंद नहीं है। आनंद अंदर की चीज है मानो सज्जनों, बाहर तो होता ही नहीं है कुछ आनंद। संसार की कितनी भी समस्त वस्तुओं को तुम एक तरफ कर देना, सांसारिक सब सुखों को तुम ले लेना और तुम कहोगे मुझे आनंद है। आनंद तो सांसारिक वस्तु का कोई नाम है ही नहीं है। आनंद तो साक्षात अंदर का आत्मबोध, आत्म के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितने भी चीजें सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन,
विद्वान का उल्टा मूर्ख। लेकिन आनंद का कुछ उल्टा होता ही नहीं है। आनंद जो वो है वो परमात्मा का रूप है। आनंद आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसीलिए सत्य भी कृष्ण है, चित्त भी कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति इत्वे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं और उसको ले कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है, और तापत्र विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ ये व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। और कोई देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। बात को समझना। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कहें कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पे हाथ धर के ये कहे मैं सुखी हूं। एक बात है, 5-5 हजार करोड़ टर्न ओवर करते हैं जो बनिया लोग होते हैं, वो 5-5 हजार करोड़ों का टर्न ओवर करते हैं। 200 का करोड़ों का टर्न ओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। मैंने पूछा सेठ जी ये क्या भोजन है? क्या खाते हो ये? इतना सब कुछ होते हुए भी मूंग की दाल के साथ फुल्का। बोले ठाकुर जी क्या करें क्या करें, डॉक्टर ने मना किया है, रोटी चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है लेकर रूखा फुल्का खाते। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते हैं कि अच्छे खानदान से संबंध करूंगा, बड़े भक्त खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़े प्रतिष्ठा परिवार से विवाह करूंगा बेटा का, और बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहते हैं कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ही ली, अपनी मन माने सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटी नहीं सुनती तो कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते कभी वैसा चाहते हैं। कोई धन भी नहीं रहे तो उदास बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्बर करता है, इतनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, और शाम को 50 रुपये या 250 रुपये मजदूर को मिलते हैं तो बेटे को खिलावे, पत्नी को खिलावे और आप खावे हैं। किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? तो सुख भैया केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। गोविंद के कीर्तन में मन लगना कोई हंसी खेल नहीं है। जिस पर कृपा होती है उसी का मन लगता है प्रभु के चरणों में, न मन नहीं लगता। कितना भी तुम करते या आडंबर रचा लेना या कितना भी कुछ तिलक लगा लेना, कुछ भी हो जाए, लेकिन मन नहीं लगेगा जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। जिसकी कृपा हो जाएगी ना तो मन अपने आप ऑटोमेटिक लगने लगेगा। मन लगाना नहीं पड़ता है, मन तो स्वयं अपने आप लग जाता है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन होए। धन तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया ना वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा धनी। ये नीचे वाला धन तो आरोप भी कमा लेता है, सांसारिक धन तो आरोप भी कमा लेता है, लेकिन परलोक की धन अरे कोई नहीं कमा पाता, उससे वंचित रह जाता है। आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, तीनों का विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।